हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। तो पार्ट 2 की शुरुआत में हम हेजिन को देखते हैं जो देयोंग के साथ जाने के लिए तैयार हो रही होती है। तभी वहां देयोंग भी आ जाता है जो उसे बताता है कि वह आज सेंगजुन और उसकी फियांसे से मिलने जा रहे हैं और वह नहीं चाहता कि वह खूबसूरती में सेंगजुन की फियांसे से थोड़ी भी कम लगे, इसीलिए वह उसे अच्छे से तैयार होने को कहता है। वहीं देयोंग की बातों से हेजिन थोड़ा हैरान भी होती है क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी हेजिन के लुक की परवाह नहीं की थी। वहीं देयोंग भी कमरे से बाहर आ जाता है जो सोचता है कि अब जो होगा देखा जाएगा। इसके बाद हम उन चारों को रेस्टोरेंट में देखते हैं जहां हेजिन की खूबसूरती को देखकर सेंगजुन की नज़र उससे हट नहीं रही होती। वहीं वह चारों आपस में बातचीत करने लगते हैं, लेकिन सेंगजुन अभी भी चोरी चोरी हेजिन को देख रहा होता है। वहीं वह नहीं चाहता था कि हेसु को कोई गलतफहमी हो, इसीलिए वह सिगरेट पीने बालकनी में चला जाता है जहां थोड़ी देर बाद हेजिन भी आ जाती है जो अपने लिए भी एक सिगरेट उससे मांगती है। जो सुनकर सेंगजुन उससे पूछता है कि वह कब से सिगरेट पीने लगी। तभी वह बताती है कि उसने पहले यह सब छोड़ दिया था और बस तुम्हें देखकर उसे अपने पुराने दिन याद आ गए। जो सुनकर सेंगजुन भी अपनी सिगरेट बुझा देता है। वहीं हेजिन उसे बताती है कि उसे अब अपनी ज़िंदगी में आगे कोई भी उम्मीद नहीं दिखाई देती। उसकी ऐसी बातें सुनकर सेंगजुन उससे पूछता है कि क्या उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है। जो सुनकर हेजिन उसे बताती है कि वह बाहर से जैसे खुशनुमा अच्छे कपल दिखते हैं वैसा कुछ नहीं है और वह दूसरों के सामने दिखावा करते हैं कि उनकी ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन असलियत में वह एक ट्रैप में फंसी हुई है। और आज पहली बार देयोंग उसे घर से बाहर अपने साथ लेकर आया है। उसकी ऐसी बातें सुनकर सेंगजुन को काफ़ी हैरानी होती है और सोचता है कि कहीं यह सब उस रात की वजह से तो नहीं। इसके बाद यह सीन यहीं कट होता है और हम सेंगजुन को अपने घर पर देखते हैं जो अभी भी हेजिन की कही हुई बातों को सोच रहा होता है। वहीं हेसु उसे सोच में डूबे देख उससे पूछती है कि क्या उसे कोई परेशानी है। जो सुनकर वह कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं। वहीं हेसु उसके मूड को सही करने के लिए कहती है कि देखो आज कितनी अच्छी बरसात हो रही है और क्यों ना इस पलों को थोड़ा यादगार बनाया जाए। ऐसा कहकर वह उसके पास आने लगती है जिसके बाद वह दोनों इंटीमेट होते हैं। इसके बाद हम सेंगजुन को एक गोल क्लब में देखते हैं जहां वह अपने दोस्त को बताता है कि वह अपनी ज़िंदगी को लेकर एक कॉन्फ्लिक्ट में है कि वह जिससे शादी कर रहा है क्या वह सच में उससे प्यार करता है। वहीं उसका दोस्त उसे बताता है कि शादी पहले होती है तो प्यार भी हो जाता है और तुम तो इतने किस्मत वाले हो कि तुम्हें इतनी समझदार लड़की मिल रही है। वहीं वह बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उसे हेजिन का फ़ोन आता है जो उसे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाती है। वहीं अगले सीन में हम उन्हें एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहां हेजिन उसे बताती है कि उसने बहुत सोच विचार करके उसे यहां मिलने के लिए बुलाया है। वह आगे कहती है कि तुम तो जानते ही हो कि मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती। वहीं सेंगजुन उससे पूछता है कि क्या देयोंग को पता है कि तुम मुझसे मिलने यहाँ आई हो। जो सुनकर हेजिन उसे बताती है कि देयोंग बिजनेस ट्रिप पर बाहर गया है जहां वह सीधे मुद्दे की बात पर आती है और सेंगजुन को बताती है कि वह देयोंग को छोड़ना चाहती है जिसमें उसे सेंगजुन की मदद चाहिए। जहां वह आगे कहती है कि वह डोमेस्टिक वायलेंस से बड़ा तंग आ चुकी है और उसका कोई फ्रेंड भी नहीं है जो उसकी मदद कर सके, तो क्या वह उसके घर से भागने में मदद कर सकता है। तो सुनकर सेंगजुन कहता है कि अगर तुम उससे इतना ही परेशान हो तो उसे डाइवोर्स क्यों नहीं दे देती। जो सुनकर वह उसे बताती है कि देयोंग इतनी आसानी से उसे डाइवोर्स नहीं देगा और आगे कहती है कि इसमें तुम्हारी ही गलती है। देयोंग उसी रात से ऐसा हो गया जब उसने हमें साथ देखा था। जो सुनकर वह समझ जाता है कि देयोंग को उन दोनों को लेकर कोई गलतफहमी हो गई है। वहीं वह हेजिन से पूछता है कि वह डाइवोर्स लेने के बाद क्या करेगी। जो सुनकर वह कहती है कि उसने आज तक कोई भी काम नहीं किया और इसी वजह से वह अभी तक देयोंग के साथ है क्योंकि उसे नहीं पता कि वह डाइवोर्स के बाद क्या करेगी और कहाँ जाएगी। जो सुनकर सेंगजुन कहता है कि वह समझ सकता है। वहीं हेजिन रोते हुए कहती है कि वह उसे यह सब इसलिए बता रही है क्योंकि सेंगजुन ही उसकी आखिरी उम्मीद है। इसके बाद हम उन दोनों को कार में देखते हैं जहां वे सेंगजुन को बताती है कि देयोंग यह जानने के लिए कि वह घर पर है या नहीं घर पर कॉल करेगा। वहीं वह आगे कहती है कि काश सेंगजुन उसे देयोंग से पहले मिला होता। इसके बाद वह हेजिन को उसके घर पर छोड़ देता है।
जहां वह उसे बाय करके जाने लगती है तो सेंगजुन उसे रोकता है और कहता है कि क्या वह सच में दयोंग को छोड़ रही है। जो सुनकर वह कहती है कि वह बहुत समय से इस बारे में सोच रही थी। सेंगजुन उसके पास आते हुए कहता है कि तो ठीक है, वह उसकी मदद करेगा। जो सुनकर हेजिन खुश होती है और कहती है कि उसके यह एहसान का बदला वह एक दिन जरूर चुकाएगी। सेंगजुन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है और अगर वह चाहे तो उसे इसके बदले एक कप कॉफ़ी पिला सकती है। वहीं वह आगे कहता है कि वैसे भी दयोंग सुबह तक घर वापस नहीं आएगा, तो कैसा रहेगा कि वह कॉफ़ी पीते हुए ही आगे की बातें करे। सेंगजुन की बात सुनकर हेजिन भी मान जाती है। वहीं दूसरी ओर हम दयोंग के दोस्त को देखते हैं जो हेसू पर नज़र रखे हुए होता है। तभी उसे दयोंग का कॉल आता है जो उसे ऐसा करने से मना करता है और तुरंत वहां से निकलने को कहता है। जो सुनकर वह ऐसा ही करता है। इसके बाद हम सेंगजुन को कॉफ़ी पीते हुए देखते हैं जो हेजिन से कहता है कि कोर्ट में यह प्रूव करने के लिए कि दयोंग डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है एविडेंस की ज़रूरत होगी। वहीं यह सब कहते हुए वह सोचता है कि मेरे पास सब कुछ है, मगर वह अब भी हेजिन को पाना चाहता है। वहीं वह यह बातें सोच ही रहा होता है कि तभी हेजिन उससे पूछती है कि तुम्हारी शादी की तैयारियां कैसी चल रही है। जो सुनकर वह उसे बताता है कि वह हेसू से शादी नहीं करना चाहता और वह जल्दी इस बारे में उसे बता देगा। उसकी बातें सुनकर हेजिन भी काफ़ी हैरानी से उसे देखती है और उससे कहती है कि वह दोनों तो एक साथ काफ़ी अच्छे कपल लगते हैं, तो प्रॉब्लम क्या है। जहाँ सेंगजुन उसे बताता है कि उसने जब से तुम्हें देखा है वह उसे नहीं भुला पा रहा है, इसलिए वह हेसू को धोखा नहीं देना चाहता। जहाँ वह ऐसे ही काफ़ी सारी बातें हेजिन से करता है, वह अपनी बातों से उसे इमोशनल कर देता है जिससे उनके बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है। वहीं हेजिन भी उसे पास आने से नहीं रोकती, जिसके बाद वह दोनों वहीं पर इंटीमेट होते हैं। वहीं दूसरी ओर दयोंग घर जल्दी वापस आ गया होता है, मगर जब वह दोनों दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनते हैं तो डर जाते हैं। इसके बाद हम दयोंग को देखते हैं जो घर में आ गया होता है। वहीं वह हेजिन को बिना कपड़ों के देखकर उससे पूछता है कि वह ऐसे घर में क्यों घूम रही है। जहां वह उसे बताती है कि वह नहाने जा रही थी। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे कपों पर जाती है तो वह उससे पूछता है कि यहाँ कौन आया था। जो सुनकर वह बहाना बनाती है कि ऊपर जो लेडी रहती है बस वो ही उससे मिलने आई थी। वही उसने सेंगजुन की कार बाहर देख ली होती है, जहाँ पहले तो उसे लगता है कि ऐसी ही कार औरों के पास भी हो सकती है, लेकिन फिर भी उसे पुरानी बातों को याद करके गुस्सा आने लगता है। इसीलिए वह अपने गुस्से को शांत करने के लिए हेजिन के साथ ज़बरदस्ती करता है। जहाँ हेजिन भी उस ओर देखती है जहाँ सेंगजुन छुपा था। हेजिन की ऐसी हालत देखकर सेंगजुन को अपने ऊपर काफ़ी गुस्सा आता है। वहीं कुछ समय बीत जाता है जहाँ दयोंग नहाने चला जाता है और सेंगजुन चुपके से घर से बाहर जाने लगता है। जहाँ हेजिन उससे माफ़ी मांगती है कि उसे यह सब देखना पड़ा। इसके बाद हम सेंगजुन को अपने घर पर देखते हैं जो हेजिन की इतनी बुरी लाइफ के लिए खुद को जिम्मेदार समझ रहा होता है। इसीलिए वह डिसाइड करता है कि वह किसी भी तरह हेजिन की मदद करेगा। वही हम दयोंग को अपने कमरे में देखते हैं जो अभी भी अपने अपार्टमेंट के बाहर खड़ी महंगी कार के बारे में सोच रहा होता है। वहीं उसे लगता है कि उसके गरीब पड़ोसियों की इतनी हैसियत नहीं कि वह इतनी महंगी कार खरीद सके, जिसकी कीमत यहाँ के एक अपार्टमेंट से भी ज़्यादा है। फिर वो हेजिन को देखता है जहाँ उसे शक हो जाता है कि हेजिन और सेंगजुन का अफेयर चल रहा है। इसी के साथ हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ दयोंग सीढ़ियों से नीचे आ रहा होता है। वहीं दूसरी ओर हेजिन अपने घर के काम कर रही होती है। वहीं दयोंग को बाहर से आते देख वह उससे पूछती है कि वह इतनी सुबह सुबह कहाँ गया था। जो सुनकर वह कहता है कि वह ऊपर रहने वाली लेडी से मिलने गया था, यह जानने के लिए कि क्या वह सच में कल उनके घर आई थी। दयोंग की बातें सुनकर हेजिन डर के मारे सहम जाती है, जहाँ उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वह अब क्या करे। तभी दयोंग कहता है कि आज उसे ऑफिस जाने में थोड़ी देर हो जाएगी। ऐसा कहकर वह वहाँ से चला जाता है। वहीं हेजिन डर के मारे फर्श पर गिर जाती है। इसके बाद हम सेंगजुन को देखते हैं जो सोफे पर सो रहा होता है। वहीं हेसू उसे जगाते हुए पूछती है कि वह सोफे पर क्यों सो रहा है। जहाँ सेंगजुन काफ़ी हिम्मत करके उसे कहता है कि वह उससे प्यार नहीं करता और वह उसे धोखा भी दे रहा है, इसीलिए वह उसे शादी कैंसिल करने को कहता है। वहीं उसकी बातों से हेसू को कुछ समझ नहीं आता। वह कुछ कह पाती कि सेंगजुन हेसू को ब्रेकअप करने को कहता है।
जहाँ उसकी बातों से वह पूरी तरह से शॉक हो जाती है। वहीं दूसरी ओर हम देयोंग को अपने साथी के साथ देखते हैं जो उसे बता रहा होता है कि सेंगजुन और उसकी वाइफ का अफेयर है और वह अपने दोस्त को एविडेंस कलेक्ट करने को कहता है जिससे वह सेंगजुन को ब्लैकमेल करके पैसा निकाल सके। वहीं देयोंग बताता है कि वह सेंगजुन से पैसे निकालने के बाद हेजिन से डाइवोर्स ले लेगा। जो सुनकर उसका दोस्त कहता है कि कैसा रहेगा कि डाइवोर्स के बाद हेजिन को वह रख ले। जो सुनकर देयोंग को काफ़ी गुस्सा आता है और वह अपने दोस्त को ज़बान संभाल कर बात करने को कहता है। वहीं उसका दोस्त देयोंग के सीरियस लुक से डर जाता है और कहता है कि वह तो मजाक कर रहा था, जिसके बाद वह वहां से चला जाता है। वहीं हमें थोड़ा आइडिया लग पाता है कि इतना सब कुछ पता होने के बाद वह अभी भी हेजिन से प्यार करता है। इसके बाद हम सेंगजुन को कार में देखते हैं जहां उसे हेजिन का कॉल आता है। वहीं वह उसे बताती है कि देयोंग को उनके बारे में पता चल गया है और उसे काफ़ी डर लग रहा है कि वह अब उसके साथ क्या करेगा। जो सुनकर सेंगजुन उसे डरने से मना करता है और उसे अपना सामान पैक करके घर के बाहर आने को कहता है। इसके बाद हम उन दोनों को एक अपार्टमेंट में देखते हैं जहां सेंगजुन उसे बताता है कि यह उसने अपने ऑफिस के लिए खरीदा था और जब तक हेजिन चाहे यहाँ रुक सकती है। वहीं हेजिन कहती है कि उसे अभी भी देयोंग से डर लग रहा है। जहां सेंगजुन उसके पास आते हुए कहता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है। वहीं वह उसे बताता है कि कल रात बहुत सोचने के बाद आज उसने हेसू से भी अपने सभी रिश्ते ख़त्म कर लिए हैं। जो सुनकर हेजिन हैरान होती है और रोते हुए उनके बीच कल रात जो भी हुआ उसी में खुद की गलती मानते हुए गिल्टी फील करने लगती है। जहां सेंगजुन उसे गले लगाते हुए कहता है कि कल रात तुम्हारे साथ सोना उसकी खुद की चॉइस थी और वह बहुत समय से हेसू से ब्रेकअप करने की सोच रहा था, तो वह इन सब के लिए खुद को जिम्मेदार ना समझे। वहीं यह सब कहते हुए उनके बीच नज़दीकियाँ बढ़ जाती है जिसके बाद वह दोनों वहीं पर गपागप करते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देयोंग को देखते हैं जो हेजिन को कॉल कर रहा होता है लेकिन वह जवाब नहीं देती, इसीलिए वह सेंगजुन को भी कॉल करता है लेकिन वह भी जवाब नहीं देता, जिससे वह समझ जाता है कि वह दोनों साथ में भाग गए हैं। वहीं दूसरी ओर हम हेसू को सेंगजुन के दोस्त के साथ देखते हैं जो उससे बताती है कि कैसे सेंगजुन ने उसके साथ बिना कारण के ब्रेकअप कर लिया है। वहीं वह जानना चाहती थी कि सेंगजुन ने ऐसा क्यों किया, इसीलिए वह उसके दोस्त से इस बारे में पूछती है। जहां वह उसे कहता है कि इस बारे में उसे ज़्यादा तो नहीं पता लेकिन उसने सुना था कि वह किसी शादीशुदा लेडी को पसंद करता है। जो सुनकर हेसू को काफ़ी बुरा लगता है। वहीं दूसरी ओर देयोंग अपने दोस्त को सारी बात बताता है और उन दोनों को ढूंढने को कहता है। वहीं कुछ समय बीत जाता है जहां उन दोनों का पता अभी भी देयोंग को नहीं लगा होता, इसीलिए वह हेसू से पूछने आया होता है कि क्या उसे पता है कि सेंगजुन कहाँ है। जहां हेसू से कहती है कि काफ़ी दिनों से उन दोनों के बीच बात नहीं हुई। जो सुनकर वह उसे डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी मांगकर जाने लगता है। जहां हेसू से रोकते हुए पूछती है कि क्या उसे पता है कि सेंगजुन का किसी शादीशुदा औरत के साथ अफेयर है। जो सुनकर वह उसे बताता है कि वह शादीशुदा औरत उसी की वाइफ है। वहीं दूसरी ओर सेंगजुन और हेजिन दूसरों की परवाह किए बिना पूरी तरह से भोग वासना में डूबे हुए थे। वहीं कुछ समय बीत जाता है जहां हम हेसू को देखते हैं जिसे पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है और उसे समझ नहीं आता कि वह अब क्या करे। वहीं दूसरी ओर सेंगजुन को देखते हैं जो हेजिन के साथ काफ़ी खुश था और वह उसे अपने साथ रेस्टोरेंट चलने को कहता है जिसके लिए वह मान जाती है। इसके बाद हमें उन्हें एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहां सेंगजुन को एक कॉल आता है जिसे अटेंड करने वह रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है। वहीं जब वह बातें कर रहा होता है कि तभी देयोंग का दोस्त उसे कूद कर लात मारता है। जहां सेंगजुन को कुछ समझ नहीं आता। वहीं वह आदमी सेंगजुन को गालियां देते हुए कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई किसी और की वाइफ चुराने की। वहीं सेंगजुन अभी भी पूछ रहा होता है कि वह कौन है। जो सुनकर वह आदमी उसका कॉलर पकड़कर आवाज़ ना निकालने को कहता है। वह यह सब कर ही रहा होता है कि तभी देयोंग वहां आ जाता है जो अपने दोस्त को सेंगजुन को छोड़ने को कहते हुए कहता है कि जब तक हमारे पास सबूत ना हो हम किसी पर भी ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। इसी के साथ यह पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।